दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। कल मोदी और गोदी दोनों की बहुत भयंकर पनौतियां लगी हैं। एक तरफ हमने देखा कि गोदी मीडिया के एक पत्रकार को सड़क पे बुरी तरीके से पेला गया। टाइम्स नाउ नवभारत वाले को बुरी तरीके से सड़क पे पेला गया क्योंकि वो वहां पर जाकर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि एएनआई और एनडीटीवी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। और श्वेता सिंह 2000 के नोट में नैनो चिप वाली दीदी जो है, इनका भी बुरी तरीके से इनको घेरने का काम किया गया रेसलर्स के प्रोटेस्ट में। सब आपको दिखाने का काम करूंगा, लेकिन मोदी की पनौती ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले इसी के बारे में बात करूंगा। कल जो है पनौती चाचा कर्नाटका के बेंगलुरु में गए थे रोड शो करने और दिखाया ये गया या फिर कहा यह गया कि ये मेगा रोड शो है, लेकिन यकीन मानिए ये रोड शो के नाम पर एक धब्बा था। ये रोड शो से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था टिकटॉक की वीडियो यहां पर रिकॉर्ड करी जा रही है, इंस्टाग्राम की रील रिकॉर्ड कर रहे हैं यहां पर नरेंद्र मोदी, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा बिना किसी देरी के कि कैसे नरेंद्र मोदी ने टिकटॉक की एक रील बनाने का काम किया, बेंगलुरु में रोड शो किया और रोड शो में अपनी पनौतियां लगा दी। अपने स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए कि क्या कहा जा रहा था इस रोड शो के बारे में। अमित मालविया लिखते हैं क्रेजी सीन्स फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ बेंगलुरु। अभी आपको दिखाता हूं कौन से क्रेजी सीन है, लेकिन अबे भाई मतलब कुछ भी लिख देते हो क्या यहां पर तुम लोग। नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में ज्यादा जनता ही नहीं थी और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे। तो भाई देखा यहां पर आपने नरेंद्र मोदी एक गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं, चल रहे हैं, उनके ऊपर फ्लावर्स बरसाए जा रहे हैं। साइड में आप लोग देख रहे होंगे, आपको बहुत सारी जनता नजर आ रही होगी। वो बहुत सारी जनता नहीं है, वो थोड़ी सी जनता है जिसको नरेंद्र मोदी के साथ भगाने का काम किया जा रहा है। भाई कभी क्या आपने ऐसा रोड शो देखा है जहां पर नेता तो चल ही रहा है अपनी गाड़ी के साथ, साथ में बहुत सारी जो जनता है वो भी दौड़ने का काम कर रही है। ये रोड शो है या बेंगलुरु मैराथन चल रहा है यहाँ पे, प्लीज बताओ मुझे। भागते हुए अनभक्तों को देखकर ही यहाँ पर मुझे समझ आ गया था कि बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी को देखने भीड़ जुटी ही नहीं थी। पूरी तरीके से वहां पनौतियां लग चुकी थी क्योंकि बहुत सारे सर्वेज ऐसे निकल कर आ रहे हैं जहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का कर्नाटका में काफी ज्यादा भारी हाथ इस टाइम पर है और बीजेपी का जो कमल का फूल है वो कीचड़ के भी अंदर कहीं जाकर के घुस चुका है। इसके साथ आपको बताना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी ने देख लिया कि भाई ज्यादा भीड़ यहां पर नहीं है, पनौती चचा की एक और बार पनौती लग चुकी, तो मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी के जादुई दिमाग में एक और आइडिया आया। उन्होंने गाड़ी से उतर के और पैदल चलना यहां पर शुरू कर दिया। भाई कैमरा एंगल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता देना चाहता हूं, जब भी कैमरा एंगल नीचे का होता है तो ज्यादा दूर की भीड़ या फिर ज्यादा दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब भी कैमरा एंगल ऊपर का होता है तो दूर तक की भी भीड़ यहां पर नजर आती है। जब नरेंद्र मोदी गाड़ी में थे तो दूर तक के लोग नजर आ रहे थे, जहां पर साफ नजर आ रहा था कि ज्यादा भीड़ यहां पर नहीं है और कुत्तों की तरह अनभक्तों को यहां पर भगाया जा रहा था। इसी तरफ यहां पर अमित मालवीय जैसे लोग बैठकर कह रहे हैं क्रेजी सीन्स, वाह। साथ आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि कल के अपने कर्नाटका के भाषण में नरेंद्र मोदी ने एक बार भी बीएस येदियुरप्पा या फिर बम्बई जो वहां के सीएम है उनका जिक्र ही नहीं किया। इनफैक्ट वहां की सरकार की उपलब्धियां क्या है इसका भी जिक्र नहीं किया गया, वो क्या पॉलिसीज लाने वाले आगे चल के इसका भी एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। बस अपने बारे में यहां पर गाथाएं गाई गई, आई मी माई सेल्फ, बस मैं हूं और दूसरा कोई भी नहीं। इस तरीके के भाषण यहां पर नरेंद्र मोदी कल दे रहे थे। आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं, ये भी कर्नाटका इलेक्शन से रिलेटेड है। गोदी मीडिया, वैसे तो इनके सर्वेज पे मुझे घंटा यकीन नहीं है, लेकिन सर्वेज में आखिरकार किस तरीके से मोदी जी की शक्ल गायब हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की शक्ल हटाकर जेपी नड्डा की फोटो यहां पर आ चुकी है क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सीटें काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। बेचारे जेपी नड्डा जी, जहां पर भी खड्डा होता है जेपी नड्डा को जाकर लगा देते हैं ये लोग। और एक और सोशल मीडिया की खबर आपको बताना चाहता हूं, ये ट्रेंड तो नहीं कर रही थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि यहां पर मोदी जी फिर से एक बार अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं एज यूजुअल। न्यूज निकल कर आई है जहां पर पता चला कि हिंडनबर्ग अदानी विवाद मामले को लेकर सेबी ने जांच के लिए कोर्ट से मांगा है और समय, बहुत पेचीदा मामला है, कम से कम 6 महीने का वक्त दे सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं नाविका कुमार की भाषा में बोलूं तो नाविका कुमार ऐसे बोलेंगी कि सेबी ने टाइम मांगा है कितने महीने, एक नहीं 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 नहीं,
2 ना 6 महीने मांगने का काम किया है सेबी ने। सीरियस नोट यार, जहां पर बीजेपी ये कह रही थी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है, तो भाई यहां पर मोदी सरकार को कम से कम थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के ऊपर अटैक हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेबी कह रहे हैं कि 6 महीने का एक्सटेंशन चाहिए उनको इस रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए। आखिर ढीला एटीट्यूड तो छोड़ दो भाई, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा इशू है ये, अगर 6 महीने का टाइम यहां पर मांगा जा रहा है। इसी तरीके से 6 महीने का टाइम ये लोग मांगते रहे तो हमारे देश की सुरक्षा कब होगी? इंडिया के ऊपर अटैक किया था ना हिंडनबर्ग ने, याद है आपको? इसके साथ बात करना चाहता हूं गोदी मीडिया के बारे में। भाई कल बहुत बुरी पनौतियां लगी हैं। सबसे पहले एक न्यूज निकलकर सामने है जहां पर पता चला कि एएनआई और एनडीटीवी पनौतियां लग गई, इनका ट्विटर अकाउंट जो है लॉक कर दिया गया पूरी तरीके से। हालांकि ये जो लॉक किया गया था ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच थी, थोड़ी देर बाद इनका अकाउंट वापस आ गया, लेकिन भाई थोड़ी देर के लिए कम से कम पूरी तरीके से पनौतियां लग गई। और इन्हीं पनौतियों के बीच में आपको स्मिता प्रकाश का मैं छटपटाता हुआ यहां पर एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, जिसको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर्सनली आपको भी होगी। सो दोज हु फॉलो एएनआई बैड न्यूज, Twitter has logged out India's largest news agency which has 7.6 followers and sent this mail under 13 years of age. Our gold tick was taken away, substituted with blue tick and now logged out. इस छटपटाहट को देखकर मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि हमारे देश को पिछले कई सालों से डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये सब करने के बावजूद भी इनको कोई शर्म नहीं आ रही, तो यार इनके साथ कम से कम ऐसा एक बार होना सही था। ये सब तो छोटी मोटी बातें, बड़ी बात थी टाइम्स नाउ नवभारत के एक पत्तलकार को पेला जाना। जी हां, ये पत्तलकार भाई साहब जो हैं ये ऑन ग्राउंड पहुंचे, केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है इस बात के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रेंड चलाने की कि केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए अपने घर में लगाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी का 1300 करोड़ का घर या फिर 8000 करोड़ का एरोप्लेन इनको नजर नहीं आता। कितना ग्रेसफुल, जरा इसको देखिए एक बार। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? पकड़ना, अरे रोकना, अरे दिल्ली पुलिस का जवाब। एक तरफ टाइम्स नाउ नवभारत वाले भाई साहब को तो पेल ही दिया गया, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं श्वेता सिंह जो कि 2000 के नोट में नैनो चिप निकालने का काम कर रही थी, उनको भी रेसलर्स के प्रोटेस्ट में बुरी तरीके से घेरने का यहां पर काम किया गया। जरा देखिए इस वीडियो को भी। धर्म से ऊंचा दे, वालों का सुनो, हेलो, ये बकवास करने की चिंता है। हमारी आवाज पहुंचा रही है, ये बकवास मत करो किसी के साथ। अरे 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढोगे तो सड़क पे जब पत्रकारिता करने जाओगे तो यही होगा ना। क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम लोग? जाते जाते जरा एक थोबड़ा आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। जी हाँ, ये वही भाई साहब है जिनकी वजह से हमारे देश की रेसलर महिलाएं, इनफैक्ट रेसलर्स जो है इस टाइम पर प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं जंतर मंतर पे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये थोबड़ा दिखा करके आपके हिसाब से क्या इस आदमी को जेल होगी या नहीं होगी? अपना जवाब नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, लेकिन मेरा जवाब भी यहां पर सुन के जाओ। इस आदमी को डेफिनेटली यहां पर जेल नहीं होने वाली। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार जिस देश में हमारे देश के किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले को आज तक जेल नहीं हुई है, उसको पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी उनकी सरकार ने बचाने का काम किया। क्या उस देश में सच में इस आदमी को जेल भेजने का काम किया जाएगा? मेरे हिसाब से इसका आंसर है डेफिनेटली नो। वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि अगली इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।